नमस्कार, मैं प्रमोद सोनी और आप देख रहे हैं नेशनल अपडेट अभी 18। और अभी देख सकते हैं मैं चंपारण के हॉट प्लेस ब्लॉक मोड़ में हूँ। और अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भाजपा की 3 राज्यों में बम्पर की जश्न है। यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं भाजपाई लोग मना रहे हैं निश्चित रूप से। अभी देख सकते हैं कि काफी जीत की खुमारी इनके चेहरे पर दिखाई दे रही है। काफी लोग खुश हैं। और अभी देख सकते हैं जिला उपाध्यक्ष राजेश शाह जी, सांसद प्रतिनिधि मकुल साहब जी और राजकुमार जी, तमाम अभी यहाँ पे कार्यकर्ता मौजूद हैं। चेहरे की खुमारी दिख रही है। अभी पटाखे की गूंज दिखाई दे रही है। तो सर ये क्या कहा जाए? जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो पटाखे की खुमारी भी दिखाई दे रही है और लगातार अभी हम बने हुए हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद अभी जिंदाबाद 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 जय। तो अभी जयकारा हो रहा है। और देख सर ये प्रचंड बहुमत, चेहरे पे खुशियां दिखाई दी तमाम भाजपाई लोगों की। आप भी काफी खुश हैं तमाम लोग। क्या ये सेमीफाइनल हिट कर गया? फाइनल की ये पूरी तरह से आगाज है क्या? बिल्कुल, ये तो अभी झांकी है। पूरे देश का चुनाव अभी बाकी है और नरेंद्र मोदी जी के करिश्माई नेतृत्व में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इन 3 राज्यों में बन रही है जी, इससे भी ज्यादा प्रचंड बहुमत हम लोग को आने वाले लोकसभा चुनाव में मिलने जा रहा है। और अब की बार भाजपा 400 पार करने जा रही है। सर लगातार इस तरह के कयास लगाए जा रहे थे, कांटे की टक्कर, तो कांटे तो कहीं दिखाई नहीं दिए, टक्कर ही टक्कर कुछ दिखाई नहीं दिए। लगातार सुपड़ा साफ किया है आप लोगों ने, क्या कहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल सही बात आपने कहा। मीडिया के लोगों ने ये एक अनुमान लगाया था कि सारे एग्जिट पोल को धराशायी करते हुए, और खास करके छत्तीसगढ़ के बारे में जो अनुमान था मीडिया का, उसको तो बिल्कुल ही वहाँ की जनता को मैं खास करके बधाई देना चाहता हूँ, पूरे देश की जनता को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने कांग्रेस मुक्त भारत बनाने में जो मोदी जी का आह्वान था कि भारत को कांग्रेस मुक्त बनाना है, भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है, उसमें जनता ने अपनी भूमिका निभाई है। और आने वाले चुनाव में भी जनता अपनी भूमिका निभाएगी। हम लोग लोकसभा का चुनाव भी प्रचंड बहुमत से माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय जयंत सिन्हा जी के हजारीबाग लोकसभा के नेतृत्व में हम लोग ये चुनाव जीतेंगे। जी आप ले लीजिए, दे दें सर। ये ऐसे लिए ना सर, ये इनपुट भी आपने कयास लगाई थी। आप कुछ लोग वहाँ पे थे, आपने भी कुछ दिन पहले बोला था कि ये अभी लगातार प्रचंड बहुमत की ओर हम लोग हैं, जो मतगणना होंगे उस पर साफ दिखाई देगी। आपकी बातें भी सही हुई। किस तरह से किस विश्वास से बोले थे और आज वो साफ होता दिखाई दे रहा है? सबसे पहले तो मोदी जी है तो मुमकिन है, और मोदी जी की गारंटी भी है, और इसी गारंटी पर मुहर पूरे देश ने लगाया है। और अब मैं बता दूं कि अगली बार जो लोकसभा का चुनाव होगा उसमें भाजपा 400 सीट पार करेगी और प्रचंड बहुमत से भारत में भाजपा की सरकार बनेगी। उसका यहाँ से शुरुआत होता है और भारत का विकास होगा, विकास की गाड़ी बढ़ेगी। सर लगातार आप लोगों ने भी एक मेहनत की थी और एक टीम वर्क भी वहाँ पे दिखाई दिया। यहाँ भी खुशियों की खुमारी दिखाई दे रही है। और किस तरह से आने वाला चुनाव है उसको लेकर के आज जिला कमेटी किस तरह से आप लोग तैयारी कर रहे हैं? क्योंकि भाजपा का एक दिखाया जाता है कि हर कार्यकर्ता पूरी शिद्दत के साथ लड़ाई लड़ती है। आप लोग किससे तैयार हैं? देखिए, पूरा देश मोदी जी का जो विचारधारा है उसको मानने के लिए तैयार हो गया है। और कांग्रेस पार्टी का जो तुष्टिकरण का जो था नीति, उसके खिलाफ में पूरे भारत में लोग एकजुट हो रहे हैं। और आने वाला चुनाव भी जो है लोकसभा के चुनाव में, तो मोदी जी का जो विचारधारा है उसके साथ पूरा देश हो। जी जी जी, जनार्दन सर लीजिए। ठीक है सर। अभी लगातार यहाँ पे कार्यकर्ता भाजपाई लोग मौजूद हैं। निश्चित रूप से खुशियाँ चेहरे पर दिखाई क्यों न दे, क्योंकि एक प्रचंड बहुमत जो मिली है जो हिंदी 3 बड़े राज्यों में, कहीं न कहीं ये एक बड़े संकेत लोकसभा चुनाव के रिगार्डिंग बात दी जा रही है। तो सर कितने खुश हैं और किस तरह की तैयारियां थी और कैसा ये कयास लगा रहे हैं आने वाला समय के लिए, क्या प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है? हम लोग आज बहुत ही हर्ष के साथ यह कहना पड़ रहा है हम लोगों को कि हम लोगों का यह झांकी था। अभी लोकसभा बाकी है और जिस तरह से हम लोगों ने यह उम्मीद लगाया था उससे कहीं ना कहीं हमें उम्मीद पर हम खरा उतरे हैं। और आने वाले चुनाव में हम मोदी जी के नेतृत्व में
हजारीबाग लोकसभा सांसद जयंत सिन्हा जी के नेतृत्व में हम लोग पूरे देश में पुनः एक बहुमत सरकार बनाएंगे और हमारे देश का चौमुखी विकास होगा। यही कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। राम स्वरूप। अच्छा दी ना, आइए ठीक है। तो सर यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा विपक्षी एकता तार तार हुई है कहीं न कहीं, और आपकी रणनीतियां, बीजेपी की रणनीतियां काम कर गई, किस तरह से इसे आप देखते हैं। और आप खास करके कई तंज कसे जा रहे थे माननीय प्रधानमंत्री जी को भी, आपकी पार्टी के खिलाफ भी कई विपक्षी आरोप लगा रहे थे, और अभी कहीं न कहीं ईवीएम का भी हवाला दे रहे हैं। तो आप क्या कहते हैं, उनकी हार या उनकी ये खियासी बिल्ली है? हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पूरे देश में ये 4 स्टेट में जो ये 3 स्टेट में जो सरकार हमारी बनी है भारतीय जनता पार्टी की, ये सारा हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है। और पूरे ये झारखंड, ये तो झांकी है, अभी बाकी है। पूरे झारखंड में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और एकदम फुल बहुमत से बनेगी, लेकिन तो बंद तो कहीं नहीं। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जयंत सिन्हा जिंदाबाद, मनोज यादव जिंदाबाद, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। तो लगातार अभी जीत की खुमारी, अभी पटाखे भी फोड़े गए हैं और कहीं न कहीं ये बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी की है। अगर लोकसभा की रिकॉर्डिंग की बात की जाए तो कहीं न कहीं ये अभी सेमीफाइनल, जैसा कि अभी जिला उपाध्यक्ष और सांसद प्रतिनिधि महोदय ने बताया, हमारे तमाम भाजपा जो कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं उन्होंने बताया, और निश्चित रूप से ये कहीं न कहीं एक अंदाजा लगाने के लिए काफ़ी है कि आने वाला जो चुनाव जो 24 में होने वाले हैं, कहीं न कहीं उसका एक प्रतिबिंब दिखाई दिया है। फिर से मैं सीधे जिला उपाध्यक्ष के पास चलूंगा। और सर अभी पूर्व के जो जैसा कि अभी टीवी के माध्यम से तमाम चैनल के कुछ जगह पे कांग्रेसियों ने एक प्रदर्शन किया है ईवीएम को लेकर के, तो क्या ये उनकी हार की दशा दिखाते हैं या फिर क्या कह सकते हैं? देखिए, बिल्कुल वो फ्रस्ट्रेशन जिसको बोलते हैं, मायूसी में, और कांग्रेसियों का तो इतिहास है, जनता भी देख रही है कि जब वो चुनाव जीतते हैं तो ईवीएम वाह वाह, और जब चुनाव हारते हैं तो ईवीएम बेवफा हो जाती है। तो क्या कीजिएगा, ये कांग्रेस की मानसिकता है, लेकिन जनता इस बात को बढ़िया से समझ रही है कि उसी ईवीएम से सारे चुनाव हो रहे हैं, उसी ईवीएम से कई चुनाव राज्य में कांग्रेस ने जीता भी है। उस समय वो उंगली नहीं उठाते हैं। तो एक कहावत है हमारे गांव देहात में कि मीठा मीठा गप गप और तीता तीता थू थू। तो यही काम आज कांग्रेसियों का हो गया है। अब देख रहे हैं, यही नहीं, मैं इसमें एक और बात जोड़ना चाहूंगा। पूरे हजारीबाग लोकसभा में जो भी कांग्रेस के विधायक हैं, जो केंद्र सरकार की प्रायोजित योजनाएं हैं, वो चाहे पीडीएस से संबंधित हो, जल मिशन की योजना हो, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क की योजना हो, इस तरह के जितने भी योजना है, डीएमएफटी की योजना हो, केंद्र सरकार की जो भी योजना है, वो शिलापट लेके अपनी गाड़ी में घूमते हैं और जहां मौका मिलता है शिलापट चिपका देते हैं, जनता को बताते हैं कि हमारे द्वारा किया गया काम है। जबकि ये केंद्र सरकार की योजना है, इसमें यहाँ के सांसद का योगदान रहता है, लेकिन उसको भी वो अपना बताने में बिल्कुल शर्म आती है। कह सकते हैं केंद्र सरकार की नीतियां यहाँ पे काम आ गई। अगर रुझानों और परिणामों में बदलते हुए देखने कह सकते हैं तो केंद्र सरकार की जो जनहित द्वारा की नीतियां अभी कहीं न कहीं कह सकते हैं कि काम आई है। और मध्य प्रदेश की बात की जाए तो वहाँ पे लाडली योजना और वहाँ पे जिस तमाम भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं और वहाँ पे जो सीनियर लीडर हैं, उन्होंने जो रणनीति बनाई थी वो भी काम किया है। तो कह सकते हैं कि जनता ने उन नीतियों को एक्सेप्ट किया है। और बाकी अगर जिस तरह रुझान और जो कार्यक्रम जो यहाँ पे जो रिजल्ट आए हैं, उससे लगता है कि विपक्ष की सारी नीतियां फेल हुई है और उनको नकारा गया है। और आने वाला समय के लिए विपक्ष को एक कहीं न कहीं इससे लेसन लेनी चाहिए। और जो जिस तरह से भाजपा ने कार्य किया है वो निश्चित रूप से एक उदाहरण के तौर पर है। मैं प्रमोद सोनी, पब्लिक ऐप के लिए। भारत माता की जयंत सिन्हा जिंदाबाद, जयंत सिन्हा जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, माता की, भारत माता की, वंदे मातरम, वंदे मातरम।
मनीष